आज हम बात करेंगे एक ऐसे देश के बारे में जिसे आधिकारिक तौर पर दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप घोषित किया। एक ऐसा देश जो इतिहास में कभी डेनमार्क का हिस्सा हुआ करता था और आज भी देश डेनमार्क के दायरे का हिस्सा है। तो आप समझ गए होंगे हम कौन से देश के बारे में बात करेंगे। पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ और ठंडा देश ग्रीनलैंड के बारे में, जिसे आधिकारिक रूप से लैंड ऑफ द ग्रीनलैंडर्स ऐसा भी कहा जाता है। वैसे आपके दिमाग में एक सवाल आ सकता है, डेनमार्क और ग्रीनलैंड एक दूसरे से काफी दूर है, फिर भी यहाँ पर डेनमार्क का कब्जा कैसे बना? इसका भी एक अलग इतिहास है। साल 1380 में पहली बार देश डेनमार्क के कब्जे में आया था। मध्ययुगीन काल में नॉर्समैन मतलब नॉर्स पीपल, जिनके द्वारा नॉर्स भाषा बोली जाती थी, उन्होंने देश में काफी सारी कॉलोनीज बनाई थी। 1300 और 1400 के दशक में नॉर्वे ने इन बस्तियों की तरफ ध्यान नहीं दिया। नॉर्वे की कमजोर स्थिति के कारण साल 1814 में उसने ग्रीनलैंड की हिस्सेदारी को खो दिया। ठीक उसी समय देश डैनिश साम्राज्य बन गया। डेनमार्क के संविधान के तहत साल 1953 में ग्रीनलैंड के लोगों को डेनमार्क की नागरिकता दी गई। देश का लोकेशन एक ऐसी जगह पर है जहां से उत्तरी अमेरिका और यूरोप एक दूसरे से काफी करीब है। भौगोलिक रूप से देश उत्तरी अमेरिका से जुड़ा है, लेकिन ग्रीनलैंड की खुद की एक अलग सरकार है जो देश के आंतरिक मामलों को देखती है, क्योंकि राजनीतिक रूप से देश यूरोप से जुड़ा है। यहाँ की आधिकारिक भाषा ग्रीनलैंडिक है, लेकिन इस भाषा में और डैनिश भाषा के बीच हमेशा तनाव बना रहता है, क्योंकि देश के राजनीतिक और प्रशासनिक लोग ज्यादातर डैनिश भाषा बोलते हैं और 70% आबादी ग्रीनलैंडिक भाषा का इस्तेमाल करती है। एक और जरूरी बात, देश का ऑफिशियल स्पोर्ट फुटबॉल है, लेकिन 80% जगह पर बर्फ होने की वजह से यहाँ पर असली घास की पिच देखने को नहीं मिलेगी। हालांकि नूक स्टेडियम फुटबॉल के अलावा काफी सारी मैचेस खेलने के लिए बनाया गया, जिसे मल्टी स्पोर्ट पिच कहा जाता है, लेकिन ज्यादातर यहाँ पर फुटबॉल ही खेला जाता है। ग्रीनलैंड की 20% जगह बिना बर्फ की है, जो कि स्वीडन देश के आकार इतनी बड़ी है। ग्रीनलैंड की बर्फ की चादर में पृथ्वी के ताजे पानी का लगभग 7% हिस्सा है। कुछ जगह पर बर्फ की चादर 2 मील से भी ज्यादा मोटी है। वैज्ञानिक लोगों का मानना है यहाँ की बर्फ लगभग 4 लाख से 8 लाख साल पुरानी है। एक और इम्पोर्टेंट बात, ग्रीनलैंड को ग्रीनलैंड क्यों कहा जाता है, बल्कि यहाँ पर ज़्यादा मात्रा में बर्फ देखने को मिलता है और आइसलैंड में ज़्यादातर हरियाली दिखाई देगी। मतलब यहाँ पर कुछ उल्टा नज़ारा देखने को मिलता है। ग्रीनलैंड का नाम आइसलैंड होना चाहिए था और आइसलैंड का नाम ग्रीनलैंड। असल में इसके पीछे भी एक लंबा इतिहास है। इंसानों की उत्पत्ति अफ्रीका में हुई थी और अफ्रीका से आशिया, आशिया से यूरोप और यूरोप की बेरिंग स्ट्रेट क्रॉस करने के बाद आखिर में इंसान अमेरिका जा पहुंचा था। मतलब उस समय जो भी लोग ग्रीनलैंड की जमीन पर आए थे वो सभी 20% बिना बर्फ वाली जगह पर रहने लगे थे, जहां पर हरियाली काफी मात्रा में थी। आज के समय में ग्रीनलैंड में रहने वाले लोग पुराने समय के वाइकिंग्स मतलब समुद्री नाविक के वंशज नहीं है, इसलिए ग्रीनलैंड में रहने वाले लोगों को ग्रीनलैंडर्स कहना सही है। इस्किमोस शब्द का इस्तेमाल करना गलत है, क्योंकि इस्किमोस वो लोग थे जिन्होंने ग्रीनलैंड में बसने का प्रयास तो किया था, लेकिन वो लंबे समय तक नहीं टिक पाए। देश की आबादी 57,000 है। राजधानी का नाम नूक शहर है। राजधानी में 17,000 लोग रहते हैं। देश की इकोनॉमी मछली पकड़ना और शिकार करने पर डिपेंड है। मतलब सी फूड यहाँ का सबसे बड़ा बिजनेस है, क्योंकि यहाँ के लोगों को दूसरा कोई काम करना काफ़ी मुश्किल है। खेती करना तो सपने जैसा है, क्योंकि उसके लिए तो जमीन लगती है बिना बर्फ की। देश के नागरिकों को नौकरी पाना भी मुश्किल है, क्योंकि ज़्यादातर नौकरियाँ सरकारी कंपनियों में और प्राइवेट सेक्टर काफ़ी छोटा है। लेकिन आज के समय में देश में औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार किया जा रहा है, ताकि भविष्य में लोगों को नौकरियां मिल सके। फिर भी एक बात कहने लायक है, नौकरी मिले या ना मिले, यहाँ के लोग बेरोजगार नहीं है। आज के समय में 90,000 से 1 लाख पर्यटक ग्रीनलैंड को देखने के लिए जाते हैं। साल 2015 से 2019 के बीच टूरिस्ट अट्रैक्शन काफी बढ़ चुका है। वैसे लोगों को यहाँ पर देखने जैसा क्या मिलता है? तो सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट नॉर्थर्न लाइट्स, जिसे देखने के लिए टूरिस्ट लोग जाते हैं। इसके अलावा राजधानी नूक, ग्रीनलैंड का नेशनल म्यूजियम और वाइकिंग्स लोगों द्वारा रखे हुए सबूत।